छत्तीसगढ़ में बिजली बिल बढ़ोतरी के खिलाफ आयरन उद्योग संघ ने मोर्चा खोल दिया। पक्ष के विपक्ष के बीच जमकर बयानबाजी भी देखने को मिली। बता दें कि स्टील प्रोडक्शन में छत्तीसगढ़ का स्थान देश में दूसरे नंबर पर आता है। यहाँ के स्टील की सप्लाई देश के कई राज्यों के अलावा विदेशों में भी की जाती है, लेकिन अब यह सेक्टर उद्योगों को चलाने के लिए जूझ रहा है। छत्तीसगढ़ में है 800 स्टील उद्योग। पहले चरण में 200 स्टील उद्योगों को बंद करने की तैयारी। CSPDCL के 60% बिजली उद्योग खरीदते हैं। उद्योग को 25 लाख से लेकर 2.5 करोड़ तक का ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। उद्योगपतियों को 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो चुका नुकसान। अदानी और दूसरी बिजली कंपनियों से बिजली खरीदने की तैयारी। रोजगार की बड़ी समस्या हो जाएगी खड़ी। छत्तीसगढ़ शीर्ष बिजली उत्पादक राज्यों में से एक है, लेकिन बिजली की दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ स्टील उद्योग से जुड़े लोग लामबंद हो गए हैं। स्टील उद्योग से जुड़े कारोबारियों ने सरकार से बिजली के दामों में कटौती की मांग कर दी, लेकिन बिजली दरों में राहत न मिलने से उद्योगपति अब अपने उद्योगों को बंद करने की तैयारी में है। वहीं बढ़ी हुई बिजली दरों के विरोध में संघर्ष कर रहे छत्तीसगढ़ के उद्योग संघों ने बड़ा निर्णय लिया। उद्योग संघों का कहना है कि यदि बढ़ी हुई बिजली दरों पर बिजली कंपनी और सरकार की तरफ से कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो 29 जुलाई से CSPDCL आधारित 200 उद्योग बंद कर दिए जाएंगे। इनमें 150 मिनी स्टील प्लांट और स्पंज आयरन प्लांट शामिल हैं। उद्योगपतियों ने कहा कि हमें अभी 4000 रुपए टन का नुकसान उठाना पड़ रहा है। सरकार अगर बढ़ी हुई बिजली दर वापस लेती है तो हम उद्योग बंद नहीं करेंगे। अगर सरकार इस पर काम नहीं करेगी तो प्रदर्शन हम करते रहेंगे। और ये चेन सिस्टम पे स्टील यहाँ का पूरे देश में मशहूर हुआ है, पर ये चेन अगर टूट गई तो निश्चित उद्योग तो बंद होंगे ही होंगे और इसका असर बिजली के जो हमारे जो बिजली विभाग है उस पर भी पड़ेगा, क्योंकि यही स्टील उद्योग ही है जो 60% से ऊपर का रेवेन्यू ऊर्जा विभाग को देता है। और अगर ये बंद हुआ तो ऊर्जा विभाग का रेवेन्यू का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, वो संकट में आ जाएगा। छत्तीसगढ़ में 29 जुलाई को लगभग 200 उद्योगों पर तालाबंदी की बात को लेकर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बीजेपी पर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि बिजली दर में बढ़ोतरी को लेकर जिस तरह से साय सरकार काम कर रही है, कहीं न कहीं उस पर सवाल उठने लाजमी है। हाफ बिजली बिल योजना बंद होने के बाद बिजली दरों में बढ़ोतरी हो गई। शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में बिजली बिल आधा कर उद्योगों को पटरी पर लाए थे, लेकिन भाजपा की सरकार में हालत खराब हो गई। बिजली बिल में वृद्धि कर छोटे उद्योगों को अडानी पावर के अधीन होने पर मजबूर किया जा रहा है। बिजली बिल बढ़ाना छोटे उद्योग को सड़क पर लाने की साजिश है। निश्चित तौर पे यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो लगातार ऐसे फैसले ले रही है जिसके कारण उद्योगों को, व्यापारियों को परेशानी हो रही है। बिजली बिल के दाम हमारी सरकार के समय 400 यूनिट तक हम आधा बिजली देते थे, 24 घंटे बिजली देते थे। यह सरकार बिजली कटौती कर रही है। बिजली बिल के दाम इसलिए बढ़ाए गए हैं कि ये जो 200 उद्योग हैं मजबूर हो जाएं कि अडानी के पावर प्लांट से बिजली खरीदें, महंगी बिजली। इसलिए सरकार ने सब षड्यंत्र किया हुआ है। अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ के छोटे छोटे उद्योगों को सड़क पे लाने की साजिश की गई है। वहीं उद्योगों में तालाबंदी को लेकर कांग्रेस के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता केदार गुप्ता ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा विकास की राह पर चलने वाली पार्टी है। उत्पादकता को बढ़ावा देने पर हमारा पूरा फोकस रहता है। उद्योगपतियों की जो मांग है सरकार उस पर विचार करेगी, कमियों को दूर किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी विकास के साथ चलने वाली पार्टी है और आपने बजट में देखा कि दूसरे नंबर पर जो 9 पॉइंट है, दूसरे नंबर पर उत्पादकता है। उत्पादकता को बढ़ाने पर हमारा जोर रहता है और मेरा मानना है उद्योगपतियों को जो भी किसी भी प्रकार की कमी महसूस हो रही है या जो मांग है उस पर सरकार पूरी तरह से विचार करेगी और उनकी कमियों को दूर किया जाएगा। उनकी मांगों को जो युक्त होगी उसे माना जाएगा। फिलहाल 1 जून को छत्तीसगढ़ में बिजली बिल की बढ़ोतरी का नया ट्रैफिक लागू हो गया, जिसके बाद से कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। एक बार फिर से उद्योगों को बंद करने को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर सवाल खड़े किए।
भाजपा का कहना है कि उद्योगपतियों को जिस प्रकार की कमी नजर आ रही है उस पर सरकार काम करेगी, कमियों को दूर किया जाएगा। अब देखना होगा कि कमियां दूर होंगी या फिर सियासत जारी रहेगी। रायपुर से अविनाश चंद्रवंशी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में आयरन उद्योग में त्रासदी जैसा माहौल जो है वो नजर आ रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ में बिजली बिल के टैरिफ प्लान में जो है बढ़ोतरी होने के बाद आयरन उद्योग ने मोर्चा खोल दिया है। दरअसल ये देखा गया है कि बिजली बिल की बढ़ोतरी के चलते आयरन उद्योग पर एक बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, जिसको लेकर 29 जुलाई को करीब 200 आयरन उद्योग जो हैं तालाबंदी करने जा रहे हैं। इस तालेबंदी से केवल उद्योगपतियों का ही नुकसान नहीं होगा, बल्कि सरकार के राजस्व पर भी प्रभाव पड़ेगा और इससे कहीं ज्यादा प्रभाव जो है उन लोगों पर पड़ेगा जो उन उद्योगों पर नौकरी करते हैं, रोजगार करते हैं, मजदूरी करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रभाव जो है बिजली बिल की बढ़ोतरी के बाद छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठते हैं कि क्या सरकार इस पूरे मसले पर किस तरह से फैसले लेती है, उद्योगपतियों से चर्चा के बाद सरकार का क्या निर्णय आता है, ये तमाम विषय है जिस पर चर्चा होनी है और उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर उद्योग इंडस्ट्री पर किस तरह से आने वाले समय में प्रभाव पड़ेगा और कैसे सरकार इस विषय पर फैसला लेती है। कैमरामैन जयप्रकाश साहू के साथ अविनाश चंद्रवंशी, BSTV, रायपुर।